नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के इंटरफ़ेस के बारे में बताते हैं कि एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो किस तरीके का इंटरफ़ेस हमें दिखता है और उसमें क्या-क्या ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ स्टार्ट बटन में जाइए और यहाँ पर आपको एक्सेल टाइप कर देना होता है। एक्सेल टाइप करते ही आपके पास एक्सेल यहाँ पे आ चुका है, आप क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको एक्सेल ओपन हो चुके आ चुका है। तो अब मैं इस तरीके से हम एक्सेल को ओपन करते हैं। अब देखिए ये एक्सेल में जो भी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या इसमें ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए ऊपर आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये इन इन टूल्स को हम बहुत ईज़िली, बहुत जल्दी ही एक्सेस कर पाते हैं। देखिए इसलिए इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। देखिए अगर अगर हमें यहाँ पे सेव करना होता है, तो हम यहाँ फाइल में हमें क्लिक करना होता है और तब जाके हम अंदर जाके सेव करते हैं। तो या फिर हमें अंडू रीडू का ऑप्शन हमें ढूँढना पड़ेगा या फिर हमें न्यू के लिए सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें बाहर ही दिखाई देती हैं और हम इनमें और भी अदर ऑप्शंस को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ टूल्स आपको लिखे हुए हैं। आप उनको क्लिक करोगे तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएँगे। या फिर आप देखोगे मोर कमांड यहाँ पे क्लिक करोगे तो मोर कमांड में भी बहुत सारे कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उनको आप क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे ऐड आपके हो जाएँगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं ले लेता हूँ फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर को मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जितने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे थे, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो रही हैं। इसी तरीके से आप किसी अदर टूल्स को भी यहाँ से ऐड कर सकते हो और ये फिर आपको जितने भी आप ऐड करोगे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये मैंने फ़ॉन्ट कलर यहाँ से ले लिया है, तो ये भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे जहाँ बुक 1 लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है एक्सेल की शीट का बुक 1 रहता है। तो जैसे ही हम इस फ़ाइल को कुछ नाम दे देंगे, इसको कुछ सेव करेंगे, तो उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर उस फ़ाइल का नाम आ चुका है, जो नाम जिस नाम से हम इस फ़ाइल को सेव करेंगे। ये फ़ाइल मेन्यू है, इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शन है सेव, सेव एज़, ओपन, क्लोज़, इन्फो तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूला इनको बोला जाता है टैब। तो ये टैब में क्या है जैसे कि हम होम टैब में क्लिक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ रिबन एरिया में इसे रिबन एरिया बोला जाता है, ये रिबन है। इस रिबन में आपको होम के से रिलेटेड टूल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। ऐसे ही मैं इंसर्ट में क्लिक करता हूँ, तो इंसर्ट में आपको इससे रिलेटेड टूल्स आपको रिबन में दिखाई देंगे। तो जिस भी टैब में आप क्लिक करोगे, उस टैब से रिलेटेड टूल्स आपको रिबन में यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे आपको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ करने के आप ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है इसे बोला जाता है नेम बॉक्स। यहाँ पे देखो मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे A1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये A1 क्या है? ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। इधर देखिए आप जहाँ पर एफएक्स लिखा गया है, इसे बोला जाता है फ़ॉर्मूला बार। तो ये फ़ॉर्मूला बार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्सेल में। कैसे इसको हम जैसे आगे वीडियो चलेंगी उनमें आपको मेरे पता चलेगा कि क्या रोल है इसका। उसके बाद आपको यहाँ पर ए, बी, सी, डी दिखाई दे रहा है, तो ये जो है कॉलम है, ठीक है? ए, बी, सी, डी कॉलम है, तो इसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से इसमें रो दिखाई दे रहे हैं। तो रो कितने रो होंगे? ये भी लाखों की संख्या में रो है। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी टेबल है जिसमें कि हमें रो और कॉलम की कमी नहीं पड़ने वाली है। तो बहुत सारे रो, बहुत सारे कॉलम हैं। देखिए ये ए-बी-सी-डी जेड के बाद क्या होगा? क्योंकि नंबर में तो हमें पता है कि ये फिर नंबर 100 के बाद 101 आ जाएगा। तो यहाँ पर जेड के बाद फिर आप देखोगे, ठीक है? जेड के बाद आप देखोगे ए स्टार्ट हो गया, फिर बी स्टार्ट हो गया, ए-सी स्टार्ट हो गया। तो ये ए जेड तक कैसे चलेगा? फिर बी से स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए आप यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। ये क्लिक किया है, ये क्या है? जहाँ पर ये आपको सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है सेल। अब सेल कहाँ से बनता है कोई? जहाँ पर एक कॉलम और एक रो ये आपस में इंटरसेक्ट होती है, एक-दूसरे को आपस में काटती है, जहाँ पर इनका मिलान होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेल। तो यहाँ ये एक सेल बन चुका है। अब इस सेल का क्या नाम है? तो इस सेल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम बॉक्स में। इस सेल का नाम है C5। अब C5 कैसे इसका नाम है? तो ये भी आपको मैं बताता हूँ।
ये जो इसका नाम बना है ये इसके कॉलम और इसके रो के नंबर से बना है। तो कॉलम नेम और रो नंबर से मिलके आपका सेल का नाम बनता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होगे सी, तो ये सी कॉलम है, तो यहाँ पर सी आ चुका है और 5th रो है, तो 5 आ चुका है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है कि C5 का मतलब ये है। सी कॉलम में 5 नंबर की रो में, जहाँ पर भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे G7 G7 ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे E और यहाँ से 9 पे है, तो यानी कि E9 इसका नाम होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इसका नाम E9 है। इस तरीके से हर कोई सेल का एक एड्रेस होता है। आगे जब हम फ़ॉर्मूले इसमें यूज़ करेंगे, तो ये उस समय आपको बहुत हेल्प करेगा। अब नीचे आप देख पा रहे होंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा शीट चाहिए होती है तो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, तो आप देखोगे शीट 4 भी आ चुकी है। फिर अगर कोई आपको और शीट की ज़रूरत पड़ती है, आप यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दीजिए, एक और शीट आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने का ऑप्शन है, तो आप देखो जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे कुछ शो करना होता, तो मैं आपको यहाँ पे ज़ूम करा के ऐसे शो कर सकता था। ज़ूम इन, ज़ूम आउट यहाँ से आप कर सकते हो। इसका भी मैक्सिमम परसेंट देख पा रहे हो आप 400 है, जबकि आपने एमएस वर्ड में देखा 500 था। तो अलग-अलग ऑप्शंस रहते हैं, मिनिमम एमएस वर्ड में भी 10% था और यहाँ पर भी 10% है। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में डिफरेंस है, एमएस वर्ड में आपको यहाँ पर 500 तक ले जाता है ये, जबकि एक्सेल में 400 तक ही आप जा पा रहे हो। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। अ, ये जो सबसे नीचे आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल के रूप में एक टेबल ले रहे हैं, जो कि एक स्टूडेंट की टेबल है, जिसमें कि स्टूडेंट का नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा और उसके मार्क्स होंगे और उसके बाद उनका सम हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर हमें देना है यहाँ पे 1 और अब आप देखोगे कि ये सीरियल नंबर का जो कॉलम है इसकी विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इसे कम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करके देखोगे तो जो भी आपके सेल की जो मैक्सिमम डेटा की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग ये सेल एडजस्ट हो जाएगा और अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेम हमारे पास एक सेल है। नेम में मैं एक नेम एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आदित्य कुमार एंटर कर दिया है। अब नेक्स्ट सेल में मुझे रोल नंबर लिखना है। तो अगर आपका रोल नंबर 10 डिजिट का है, ठीक है? तो 10 डिजिट बहुत लंबा होता है तो मैं नॉर्मली एक 1 डिजिट का मैं रोल नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, 1 और 2 डिजिट के। तो मैं इसका रोल नंबर 1 यहाँ पे दे देता हूँ। तो अब अगर आपने देखा होगा आदित्य कुमार हमने यहाँ नाम लिखा है और यहाँ हमने जैसे ही रोल नंबर एंटर किया तो अब इस सेल में क्योंकि कोई डेटा आ चुका है तो इसलिए आदित्य कुमार का जो पूरा नाम है वो हमें शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आइए और डबल क्लिक आप कर सकते हैं या फिर आप लेफ्ट की को प्रेस करके ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं अपने सेल के अकॉर्डिंग, अपने डेटा के अकॉर्डिंग उस सेल की विड्थ को लेंथ को आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। मार्क्स मार्क्स हमारे पास सपोज हैं बच्चे के मार्क्स 100 में से उसके मार्क्स आए हैं, सपोज 75 आए हैं तो 75 हम इस तरीके से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको फिर से माउस को पकड़ के क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है या फिर एरो की ज़रूरत नहीं है। आप एरो की से भी मूव कर सकते हैं। देखिए राइट एरो की अगर हम दबा रहे हैं तो ये राइट में मूव करता है हमारा कर्सर, लेफ्ट को दबाते हैं तो लेफ्ट में और डाउन एरो से डाउन, अप एरो से अप हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। और नॉर्मली जैसे आप यहाँ पे मार्क्स आपने एंटर किए हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेल में जाना है तो आप टैब प्रेस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट सेल में चले जाएगा। और मैं यहाँ पे देता हूँ 91। अब देखिए इनका टोटल हमें सम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर हम सीधे एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए जैसे हमें इन दोनों का एडिशन करना है, तो आज की टेबल में मैं जस्ट आपको एडिशन करना बता रहा हूँ, वो भी शेल के अकॉर्डिंग। और आगे आप देखोगे तो हम आगे और भी कई चीज़ें हम ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम इक्वल टू लगाते हैं और इस सेल का एड्रेस दे देते हैं। इस सेल का एड्रेस जैसे कि इस सेल का एड्रेस है D2 D2
लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम कैसे किसी भी सेल का एड्रेस लेते हैं D2। तो इस सेल का हम डिफरेंस देंगे D2 और यहाँ पे प्लस का साइन हम लगा देंगे और फिर ये इस सेल का क्या एड्रेस हो जाएगा E2। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होगे ये E2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो D2 प्लस E2 को हम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे तो ये इसने सम करके हमको दे दिया है। अब आप नेक्स्ट में यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे आपको नंबर सीरियल नंबर 2 देना होगा और यहाँ पे आप एक नाम दे देते हो अनिल और यहाँ पे फिर आप रोल नंबर 2 दे देते हो। यहाँ पे आप इस तरीके से मार्क्स दे देते हो और यहाँ पे भी अगर आपको सम करना है तो अब देखिए आपको यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इस पोर्शन पे आप आइए, यहाँ से इसको जस्ट ही आप ड्रैग कर दीजिए तो ये अपने आप ही उसका सम कर देगा। या अगर हम इसको ऑटोमेटिकली नीचे को सेलेक्ट कर देते हैं इस तरीके से तो अभी यहाँ पे 0 दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे डेटा डालोगे ये सम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे सीरियल नंबर भी 3, 4, 5 ऐसे हमें बार-बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें कोई 2 नंबर इसको देने होते हैं ताकि उससे इसको सीरीज़ पता चले कि कौन सी सीरीज़ में इसको नंबर एंटर करने हैं। तो 2 नंबर देने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं नीचे को। तो आप देखोगे ये नंबर ऑटोमेटिकली नीचे आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देते हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर में 3 दे देता हूँ, यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ कुछ और आप देख रहे होगे यहाँ पे टोटल अपने आप ही कैलकुलेट हो जा रहा है। फिर हम एंटर करेंगे तो एंटर कर देखिए अब हमें वापस यहाँ पे आके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। फिर से हम कोई नाम दे देंगे यहाँ पे और सॉरी यहाँ इनका सीरियल नंबर हमने दिया नहीं था 3, यहाँ पे हमने रोल नंबर 4 इनका कर देते हैं और कुछ मार्क्स हम इनको दे देते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एंट्री अपने आप ही हो जा रही है। तो इस तरीके से एक्सेल में हम जो है कुछ काम हम करते हैं और कुछ काम ये ऑटोमेटिकली भी कर देता है। तो आज की वीडियो में आपने बस इतना सा सीखा कि कैसे हम कोई टेक्स्ट को एंटर करते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या वो जॉब कर रहे होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एक्सेल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, नॉर्मली कैसे हम किसी भी सेल में टेक्स्ट को एंटर करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बताया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स इसमें बताए जाएँगे और काफ़ी इसमें फंक्शन होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, जिनके यूज़ से हम कोई भी काम को बहुत ईज़िली कर सकते हैं।